न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी शपथ ले ली। प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल ने अपनी शपथ ले ली। उसमें टीडीपी के मंत्रियों ने अपनी शपथ ले ली और अब आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने अपनी शपथ ले ली बतौर मुख्यमंत्री। आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाती हूं, उन्हें देखिए और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शायद ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। जी, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। सीएम चंद्रबाबू नायडू का ये चौथा कार्यकाल है। वहीं पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव लोकेश ने आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। इसी बात को लेकर आरजेडी ने अब नए कयास लगाने भी शुरू कर दिए हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ बैठी हुई तस्वीरें आपने देखी होंगी। अब इन तस्वीरों को आप लगातार देखिए और जो बात मैं कह रही हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार में अलायंस है। इन दोनों अलायंस की बदौलत नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वक्त कई छोटे दल और उसके अलावा कुछ सांसदों के साथ भी अपना गठबंधन किया हुआ है अपने गणित को मजबूत करने के लिए। चंद्रबाबू नायडू जब आंध्र प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं तब नीतीश कुमार वहां पर नहीं गए। इस बात की कौन सी वजह आपको समझ में आती है? ये समझ नहीं आता है, क्योंकि अगर आप बात करते हैं हाल ही में चुनाव से पहले सुशील मोदी की मृत्यु की, तो नीतीश कुमार वहां भी नहीं गए थे। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं गए। ये दोनों अलायंस हैं, दोनों के करीबी रिश्ते हैं। इस वक्त दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं। दोनों के बीच में राजनीतिक समीकरण की उठापटक को लेकर तमाम तरह की प्लानिंग करना अब एक ही पटरी का हिस्सा है। ये ज्यादा अलग अलग नहीं है, इसे आप ऐसे मानकर चलिए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो भी करेंगे उसका असर एक दूसरे पर बराबर होगा। ठीक वैसे ही कि चंद्रबाबू नायडू कुछ करते हैं तो नीतीश कुमार पर होगा, नीतीश कुमार कुछ करते हैं तो चंद्रबाबू नायडू पर इसका असर होगा। कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर तस्वीर की बात करते हैं तो चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार नहीं गए, जिस पर आरजेडी ने बोलना शुरू कर दिया। आरजेडी ये जानती है कि नीतीश कुमार का किसी कार्यक्रम में नहीं जाने का मतलब क्या है। नीतीश कुमार की ठाई किसी को है नहीं। मतलब नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में कोई नहीं जान सकता। जिस लल्लन सिंह को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से रातों रात हटा दिया था, उसी लल्लन सिंह को अब उन्होंने इस सरकार में मंत्री बना दिया है, नरेंद्र मोदी की सरकार में, एनडीए सरकार में। और मंत्रालय जो उन्हें मिला है वो सिर्फ एक दिखावा मात्र ही है, जिसे लगातार विपक्ष अब डब्बा मंत्रालय कह रहा है। इस तरह की स्थिति में लल्लन सिंह को लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पर नीतीश कुमार ने उनके लिए किया भी है और नहीं भी किया है। वहीं पर नीतीश कुमार ने इस वक्त बीजेपी से जो बात की है अपने लिए, वो राज्य के बड़े पैकेजेस को लेकर बात की है। ठीक इसी तरह इसी तर्ज पर चंद्रबाबू नायडू ने भी बात की है, अपने राज्य के पैकेज को लेकर बात की है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने इस वक्त कम से कम एक लकीर तो एक साथ मिलकर खींची है, और वो है कि वो राज्यों के लिए बड़े पैकेज चाहते हैं केंद्र से और उसके अलावा ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर एक अलग तरह का दबाव बनाते रहेंगे कि केंद्र में तुम हो और राज्य में हम हैं, क्योंकि अगले साल बिहार में भी चुनाव होने हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार अगर बीजेपी की मदद से सत्ता में वापसी कर गए तो अगले 5 साल के लिए निश्चिंत रह सकते हैं, और इन अगले 5 साल में से 4 साल में जितना पैकेज वो केंद्र से लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। यह सारा खेल पैसों का है। मैं थोड़ा आपको पिछली बातें याद दिला देती हूँ। नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं उठी थी कि मॉरिशस में जो पैसा जा रहा है वो नीतीश कुमार से कैसे जुड़ा हुआ है, क्या वजह है, कौन किसके लिए नीतीश कुमार की ये डीलिंग वहां हो रही है, पैसा किस तरह वहां जा रहा है, आखिर वहां कौन रहता है,
ये तमाम ऐसे राज हैं जो अभी कई जगह पर छिपे हुए हैं, जिसके बारे में ज्यादातर लोग चर्चा नहीं करना चाहते। मैं आपको ये बता दूं कि ये राज आपको जल्दी यहाँ सुनने को मिलेंगे। न्यूज नशा आपको बताएगा कि किस तरह की चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही है, नीतीश कुमार का मॉरिशस से क्या रिश्ता है, ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसी बात को लेकर बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में एक बड़ी डीलिंग होती है। क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से मॉरिशस से जुड़े हुए तार जो है खोलना नहीं चाहते हैं, बीजेपी उसी को आधार बनाकर नीतीश के साथ सरकार बना लेती है। न सिर्फ राज्य में सरकार बनाती है बल्कि केंद्र में भी सरकार बना लेती है। ऐसी परिस्थितियों में नीतीश कुमार किस तरह से इस वक्त अपनी राजनीतिक उठापटक को फायदे में लेकर जाकर इस वक्त विनर पोजीशन पर खड़े हैं, ये तस्वीर लोगों को दिखाई दे रही है। और राज्य में सीधे सीधे जो पैकेजेस आएंगे उसका फायदा मुख्यमंत्री बड़े आराम से उठा सकते हैं। हमारे देश के संविधान में ये सब चीजें राज्य के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है, लेकिन फायदे अक्सर नेताओं को ज्यादा हो जाते हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से इस वक्त काम कर रहे हैं उसमें चंद्रबाबू नायडू के लिए भी एक बड़ी चिंता की बात यह है कि नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे और चंद्रबाबू नायडू के साथ जो रिश्ता है उनका वो कब खटाई में पड़ जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के साथ उनकी शपथ में मौजूद नहीं होना यहाँ पर ये तो संकेत साफ साफ दे देता है कि नीतीश कुमार का चंद्रबाबू नायडू के साथ सिर्फ एक इस सौदे में साझेदारी है, कोई रिश्ता नहीं है। ये बात तो यहाँ पर साफ हो जाती है। चंद्रबाबू नायडू भी ठीक इसी तरह से जिस बीजेपी ने उनके साथ बहुत कुछ किया, उनके साथ आज वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ मतलब सरकार की हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं कि राजनीति में ना कोई बैर होता है ना कोई प्यार होता है। ऐसी परिस्थिति में चंद्रबाबू नायडू ने भी नीतीश की ही तर्ज पर अपने राज्य के लिए पैकेज का इंतजाम कर लिया है, वो उसी पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बड़ी बात यह है कि इस वक्त देश के इन तमाम नेताओं ने एक ऐसी घुट्टी पिलाई हुई है इस देश को जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है। सारा पैसा ऊपर की ऊपर पूरा खेल कर रहा है। ये पैसा किसका है जरा ये समझ लीजिए। ये पैसा उन तमाम टैक्सेस से आता है जो हमें बताया जाता है कि हमें पे करना है। उन्हीं के आधार पर ये सरकार राज्यों को भी पैसा बांटती है। वही पैसा राजस्व जो होता है उसी की ही बंटवारी की बात यहाँ पर हो रही है। और जब ये बंटवारा होता है राज्यों को पैसा जाता है, कई बार आपने देखा है कि जब केंद्र सरकार में जो नेता है, जो पार्टी है, उसकी अगर राज्य की सरकार से नहीं बनती है, जैसे कि बात करें केरल की, तो केरल के पैकेजेस पर अगर आप नजर डालेंगे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से उसे अभाव में रखा गया है। अगर वहीं पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार 2 बार से बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर भी लगातार केंद्र से बड़े पैकेज की घोषणा होती रही है। कुल मिलाकर के एक बात साफ है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का इस सौदेबाजी की साझेदारी में पूरा रिश्ता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार का चंद्रबाबू नायडू की शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाना ये बात बिल्कुल साफ कर देता है कि नीतीश कुमार जब भी जिस भी प्लानिंग के लिए काम करेंगे उसमें चंद्रबाबू नायडू उस तर्ज पर शामिल नहीं होंगे। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, मुद्दतों में होती है शख्सियत उनके जैसे, अंदाज ये बयान से हो इतिहास हो जाता है। हमें गर्व है कि हम वो पीढ़ी है जिसने इतिहास बनते देखा है। गौरवनीय हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को हम सबकी तरफ से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। థ్యాంక్ యూ అందరికీ ప్రేమపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ఇప్పుడు వెంటనే అందరూ దయచేసి ఒక్కసారి లేచి నిలబడండి. నా పోలీస్ సిబ్బంది అంతా కూడా జాతీయ గీతాలు ఆపడం కైండ్లీ రైజ్ ఫర్ ద నేషనల్ యాంథమ్. ఒక్కసారి లేచి నిలబడండి. నా పోలీస్ సిబ్బంది అంతా కూడా జాతీయ గీతాలు ఆపడం కైండ్లీ రైజ్ ఫర్ ద నేషనల్ యాంథమ్. నియమితులైన శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం మరియు రహస్య పరిరక్షణ ప్రమాణ స్వీకారం చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.
శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేత ముఖ్యమంత్రి పదవి ప్రమాణ స్వీకారం మరియు రహస్య పరిరక్షణ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించవలసింది. నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ, రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।